हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज मैं अपने औकात के बाहर कुछ बात करने वाला हूँ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भाव से महाभाव, 9 स्टेजेस जो हैं, 9 स्टेजेस ऑफ प्रेम, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इसकी वर्णन हमें उज्ज्वल नीलमणि इस किताब में और भक्ति रसामृत सिंधु इन दोनों किताबों में मिलता है। लेकिन आज जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है उज्ज्वल नीलमणि का छोटा सा बिंदु, जिसको मेरी इतनी छोटी सी बुद्धि ने जितना समझा है उसके मुखांतर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक भाव से जो महाभाव प्रेम के जो 9 स्टेजेस हैं, इनमें एग्जैक्टली क्या क्या होता है। तो पहला स्टेज है भाव, इसको हम रति भी कहते हैं। तो भाव का मतलब क्या है? जिसमें एक व्यक्ति समझ गया कि मेरा और कृष्ण का संबंध क्या है। आसक्ति तक आप खुद को जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, कृष्ण मेरे मालिक हैं और मुझे उनकी सेवा करना है। लेकिन एक विशिष्ट प्रकार का रस, यानी दास्य रस के बाद सखा रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये विशिष्ट प्रकार का रस है। ये तभी अनलॉक होता है जब आप भाव अवस्था यानी रति अवस्था में आते हैं। तो रति अवस्था में आपको पता चल गया कि मेरा और कृष्ण का संबंध सखा रूप में है, मैं कृष्ण का दोस्त हूँ। आपको समझ में आ गया, मेरा संबंध कृष्ण के साथ वात्सल्य रूप में है, मैं कृष्ण का पिता हूँ, कृष्ण की माता हूँ। मेरा संबंध कृष्ण के साथ गोपी के रूप में है, कृष्ण मेरे प्रिय है और मैं उनका प्रियतमा हूँ। तो इस तरीके से जब आपको सोल रियलाइज हुई, उसके साथ साथ आपको रस क्या है मेरा गोलोक वृंदावन में वो भी उजागर हो गया, तो सोचिए आप किस कदर पे भक्ति अनुभव कर रहे होंगे अपने हृदय में। उसको कहते हैं रति भाव या भाव अवस्था। तो भाव अवस्था में आपको पता चल गया कि नंद बाबा की तरह मैं भी कृष्ण का पिता हूँ। तो प्रेम, इसके ऊपर जो अवस्था आती है, 8th स्टेज ऑफ भक्ति इज भाव। 9th स्टेज दैट इज प्रेम। प्रेम में उस पर्टिकुलर जो भाव आपके अंदर अनलॉक हुआ है, उजागर हुआ है कि मैं श्री कृष्ण का पिता हूं, तो उस पर्टिकुलर आपको रूप भी दिया जाएगा गोलोक वृंदावन में। तो उज्ज्वल नीलमणि जो कि रूप गोस्वामी जी का ही बुक है और भक्ति रसामृत सिंधु वो भी रूप गोस्वामी जी का ही बुक है। दोनों बुक्स में हमारे रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल नीलमणि में इन 9 जो भक्ति के स्टेजेस हैं, यानी प्रेम के जो स्टेजेस हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं। और उज्ज्वल नीलमणि में हमारे रूप गोस्वामी पाद जो लिखते हैं वो है कि जिस भाव में व्यक्ति ने शरीर त्याग किया है कि मैं भगवान का पिता हूँ, तो गोलोक वृंदावन में उसको पिता का शरीर प्राप्त होता है और उस पर्टिकुलर शरीर में आत्मा जाती है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप शरीर प्राप्त करते हैं और गोलोक वृंदावन में आपको नित्य सिद्ध शरीर प्राप्त होता है, यानी वो कभी भी डीके नहीं होगा। यहाँ का जो शरीर है वो डीके हो जाएगा, यानी वो बाल अवस्था, उसके बाद पौगंड, उसके बाद युवक, उसके बाद दादाजी, उसके बाद मर गए, इस तरीके से डीके हो जाएगा। लेकिन नित्य सिद्ध शरीर का मतलब क्या है? अब वो हमेशा से कृष्ण के पिता के रूप में ही रहेंगे। अगर आप कृष्ण के सखा बन गए तो कृष्ण का जो सखा शरीर है आपको मिलेगा और आप कृष्ण के सखा रूप में ही रहोगे हमेशा। यानी आप कभी भी बच्चे नहीं थे और आप कभी भी बड़े नहीं होंगे, आप हमेशा सखा ही होंगे। यानी अगर आप 14 साल के सखा हैं गोलोक वृंदावन में और यहाँ पर आपने अनलॉक कर लिया कि मेरा आत्मा का जो स्वरूप है गोलोक वृंदावन में वो सखा के रूप में था और मैं सखा रूप छोड़ करके यहाँ पर गिर गया, तो आपको फिर से सखा रूप ही मिलेगा। लेकिन वो 14 साल का ही लड़का होगा जो कभी भी बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, सनातन होगा। ऐसा आपको विशेष शरीर प्राप्त होगा गोलोक वृंदावन में। और ऐसा शरीर जो कि कभी डीके नहीं होगा, ऐसा शरीर जिसमें कभी रोग नहीं आता, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी थकता नहीं है। जैसे अभी हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं और हम थक जाते हैं, सो जाते हैं, हमारे आंखें पल के झपकते हैं, सो जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसे आंखें हैं जो कभी पल के झपकते नहीं हैं हमारे कंट्रोल के बिना। अगर हम चाहें तो आंखें झपका सकते हैं एब्सोल्युटली, लेकिन हमारे कंट्रोल के बिना आंखें झपकती नहीं है, क्योंकि हम कृष्ण को हर समय देखना चाहते हैं।
इस तरीके से। तो वो जो शरीर है प्रेम अवस्था में, हम जब शरीर प्राप्त होता है और उसी शरीर में जा करके हम प्रेम अवस्था को अनुभव करते हैं। भाव अवस्था में जब भाव अवस्था पराकाष्ठा चला जाता है तो हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये शरीर उस लेवल का प्रेम को अनुभव करने के लिए बना ही नहीं है, कि ये भोग करने के लिए बना है या दंड खाने के लिए। तो ये शरीर जो है उस भावावस्था को अनुभव नहीं कर पाता, ये मर जाता है। तो भावावस्था का व्यक्ति जब जाता है वहाँ पर जा करके जब परमानेंट नित्य सिद्ध शरीर प्राप्त उसको होता है, उस शरीर में भगवान की विशेष प्रकार की सेवा शुरू करता है। लेकिन इस सेवा में एक जो कमी है वो है, इसको पता नहीं है कि एग्जैक्टली सेवा करना क्या है ना। अब ये भी आया है, प्रेम अवस्था में है, भयंकर प्रेम है, अनलिमिटेड प्रेम है, लेकिन इसको सेवा कैसे करना है गोलोक वृंदावन में पता नहीं है। तो एक गोलोक वृंदावन में उसको राधा रानी के जो सेविकाएं हैं यानी जो गोपियां हैं ये सिखाते हैं माधुर्य रस। जो गोप बालक हैं गोलोक वृंदावन के जो श्रीधाम वो सब हैं वो सखा रस सिखाते हैं। और जो वात्सल्य प्रेमी डेवोटीज हैं जैसे नंद मामा यशोदा मैया है, ऐसे जो वात्सल्य प्रेमी डेवोटीज हैं ये सब वात्सल्य प्रेम सिखाते हैं उस प्रेम व अवस्था में आए हुए आत्मा को। तो आपने भाव अवस्था में प्रेम में चले गए, ठीक है, गोलोक वृंदावन में। गोलोक वृंदावन में अब आपको सिखाया जाएगा कि एग्जैक्टली सेवा किस तरीके से करना है। जब आप सेवा को सीखते हुए अब तो आपके पास ऑलरेडी अनलिमिटेड प्रेम है, उस अनलिमिटेड प्रेम के साथ जब आपने सेवा करना सीखा तो आप नेक्स्ट अवस्था में जाते हैं, उसको कहते हैं स्नेह। तो भक्ति का तीसरा चरण यानी प्रेम का तीसरा अवस्था है स्नेह। तो स्नेह का मतलब क्या है कि जब हम सीख रहे थे, हमारे पास अनलिमिटेड प्रेम है कृष्ण के लिए, लेकिन हम सीख रहे हैं कैसे सेवा करना है। और हम जब सेवा करना शुरू करते हैं कृष्ण को, अब तक आपने डेटिस को नहाया है ना, नहलाया है, तो डेटिस तो ज़्यादा हिलते डुलते नहीं है, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। वहाँ पर आप पहली बार कृष्ण को हाथ लगाओगे और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब कृष्ण को हाथ लगाओगे ना इतना मुलायम है कृष्ण, आपको लगेगा कि यार कौन कितना है ऐसा, इतना ज़्यादा हेवी मुलायम है हमारे कृष्ण। तो पहली बार जब आप कृष्ण को हाथ लगाओगे और जिस कदर आपके अंदर गूज़बम्स होंगे दैट इज़ स्नेह। तो सीख करके जब आप कृष्ण की सेवा करने जाते हैं, जो कृष्ण के साथ आप खेल रहे हैं, पहली बार कृष्ण को आपने देखा, यहाँ पर आप कृष्ण को क्या बोलते हैं, कृष्ण बिल्कुल बादल की तरह दिखते हैं नील वर्ण के। लेकिन गोलोक वृंदावन में जब आप कृष्ण को देखोगे, ये कलयुग के लोगों ने हमें बहुत गलत ज्ञान दिया है, कृष्ण इतना ज़्यादा सुंदर है, हमको इतना लोकला समझा दिया। जो बोलते हैं ना कि हम कृष्ण के जो आंखें और कमल की तरह है, कृष्ण के पैर कमल की तरह है, कमल चरण कमल नयन। जब आप रियल में देखोगे कृष्ण को, कलयुग के लोगों नीचों, आप चिल्लाओगे कलयुग के लोगों पे। कलयुग के लोगों ने या जो भक्तों ने जो एक्सप्लेन किया है कृष्ण का रंग वर्णन, जो कुछ भी गोलोक वृंदावन के बारे में आपने जो कल्पनाएं की है, उस कल्पना से हजारों लाखों गुना ज़्यादा सुंदर है गोलोक वृंदावन और श्री कृष्ण। जब आप पहली बार कृष्ण को देखोगे तुरंत फ्लैट हो जाओगे, इतना सुंदर कोई कौन हो सकता है भाई। और उस स्नेह में जब आप सीख करके कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कृष्ण जब चले जाते हैं, तो आप गोपी थे और गोपी भाव सीख करके कृष्ण की सेवा करने के लिए आए और कृष्ण सुबह हो गए, कृष्ण चले गए सखाओं के साथ। तो उस समय जैसे गोपियाँ यहाँ पर रो रही थी भूलोक में, जब गोपियाँ लीला कर रहे थे, तो जब कृष्ण नहीं है तो गोपियाँ रो रहे हैं, वो एग्जैक्टली क्या है, वो रो क्यों रहे हैं गोपियाँ, उनके लिए हर एक क्षण मिलियंस ऑफ ईयर्स की तरह क्यों है, उसको आप पहली बार एक्सपीरियंस करोगे स्नेह में। जो स्नेह अवस्था है इसमें आप जो गोपियाँ क्या फील कर रही थी उसको भी नेक्स्ट लेवल पे नहीं, जो गोपियाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं उतना नहीं, वो एग्जैक्टली भाव क्या है, वो क्या है ना। गोपियाँ जब कृष्ण निकल जाते हैं वहाँ से, तो एग्जैक्टली फीलिंग क्या है उसको आप एक्सपीरियंस करोगे स्नेह अवस्था में। सिमिलरली जो सखा रस में जो डेवोटी जाते हैं, जब कृष्ण सखा रस में शाम को हो जाता है, शाम हो गया, कृष्ण चले गए घर को, तो अब शाम से सुबह तक जो असहनीय पीड़ा है जिसमें सारे गोप बालक रोते हैं विरह अग्नि में, वो एग्जैक्टली है क्या, वो क्यों रो रहे हैं। यहाँ हम जब पढ़ते हैं ना कृष्ण बुक को, श्रीमद् भागवतम को, गोप बालक रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं भाई, वो एग्जैक्टली है क्या फीलिंग। वो फीलिंग को व्यक्ति अनुभव करता है स्नेह में।
सिमिलरली जो वात्सल्य प्रेम के डेवोटीज हैं, यानी नंद बाबा और यशोदा मैया जैसे और अदर डेवोटीज, आप भी वात्सल्य प्रेम के डेवोटी हो गए, है ना। आप भी एक माँ है या पिता है कृष्ण के, तो आप जब सुबह सुबह कृष्ण आपके घर में माखन खाने आते हैं तो कृष्ण को अरे मेरा बेटा उठा लिया, तो पहली बार उठाना, पहली बार कृष्ण को चूमना और पहली बार कृष्ण को जाते देखना, ये फीलिंग क्या है, वो क्या डेवोटीज अनुभव कर रहे हैं, वो फीलिंग आप खुद अनुभव करोगे स्नेह की अवस्था में। तो वो एग्जैक्टली प्रेम क्या है उसको मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, मैंने पहले ही बोला ये मेरा औकात के बाहर का है। जस्ट आपको आइडिया आए कि ये एग्जैक्टली स्नेह क्या है, इसलिए मैं आपको भूलोक के जो डेवोटीज हैं उन्होंने क्या अनुभव किया था आप कल्पना करो, इसलिए आप पर ही छोड़ रहा हूँ कि ये कल्पना मैं भी नहीं कर सकता। हम इसको एक्सपीरियंस ही करेंगे, हम इसको कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम भाव अवस्था इमेजिन नहीं कर सकते भाई, जो हृदय में प्रकाशित होता है लीला, भाव अवस्था में हृदय में प्रकाशित हो रहा है। प्रेम में आप आंखों से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, स्नेह में आप सेवा कर रहे हैं, और जब सेवा में कृष्ण अलग हो जाते हैं तो किस कदर पे पेन होता है, विरह वेदना क्या है, उसको आप अनुभव करोगे स्नेह में। इस तरीके से विरह वेदना अनुभव करते हुए जब आपका हृदय अत्यंत कोमल हो चुका है, और इस तरीके से अगर आप भक्ति, जैसे जो अदर गो बालक हैं वो क्या करते हैं, क्या वो रोते रहते हैं हमेशा? नहीं, वो सुबह से शाम तक कृष्ण ने क्या क्या किया है उन लीलाओं को फिर से स्मरण करते हैं, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते हैं। गोपियाँ रात तक क्या किए थे कृष्ण उसका चर्चा करते हैं, और जो नंद महारानी, नंद बाबा और यशोदा मैया है, कृष्ण जब थे तो क्या क्या करते थे वो सब चर्चा करते हैं। तो आप उन चर्चाओं को सुन सुन करके और चर्चा करके आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका भक्ति और बढ़ना शुरू कर देता है। तो उस अवस्था को कहते हैं मान। मान प्रेम का फोर्थ स्टेज है, जहां पर जो पर्टिकुलर डेवोटी है वो कृष्ण से रूठ रहा है। रूठ रहा है ये क्या है? तो क्योंकि आप कृष्ण से भयंकर विरह वेदना में है, ठीक है। मैं कृष्ण, शाम हो गया यार, कृष्ण कबड्डी छोड़ के चले गए घर को, है ना। अब सुबह कृष्ण ने बोला है कि हम 6 बजे मिलेंगे, सब लोग फिर से कबड्डी कंटिन्यू करेंगे जो हमने बीच में छोड़ा है कल, ठीक है। क्योंकि यशोदा मैया ने बुला लिया, यशोदा मैया ने बोला कि जो नंद महाराज है वो खाने के लिए तैयार नहीं है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैंने कबड्डी छोड़ के चला गया मैं, तो अब फिर से कंटिन्यू करना है। 6 बजे बोला था कृष्ण ने, लेकिन कृष्ण राधा रानी के साथ इतना बिजी हो गए कि वो 6:15 को आ गए। मैं यहाँ पर टाइम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, वहाँ पर टाइम नहीं है ठीक है। तो कृष्ण लेट से आए, तो कृष्ण लेट से आए इस बात से रूठना, ये है मान, जो कि यहाँ पर भूलोक में भी राधा रानी करती है ना। राधा रानी भी रूठ गए कृष्ण से कि रूठ, कृष्ण तो हर बार लेट आते हो यार, हर बार लेट आते हो। तो राधा रानी जो अनुभव कर रही है कि कृष्ण लेट आए, है ना, जो ये ट्रांसेंडेंटल रूठना है, ये क्या होता है, आप मान अवस्था में प्राप्त करते हैं। क्योंकि आप कृष्ण जब थे उनसे प्रेम करते थे, कृष्ण जब नहीं थे वो विरह वेदना में रो रहे थे, कृष्ण कथा कर रहे हैं, इस तरीके से भक्ति आपकी और बढ़ रही है और गाढ़ी हो रही है। उस समय जब कृष्ण जो टाइम पर बोले अगर नहीं आते तो पहले ही आपका जो विरह है वो इन्फिनाइट है, पहले ही इन्फिनाइट है। उसमें जो टाइम बोला था तब तो होप बढ़ रहे थे ना कि 6 बजने आ रहे, कहाँ है। तो 6 बजे तक जो विरह था वो अगर 1000% था तो 6 से 6:15 तक विरह लाखों गुना होता है। तो लाखों गुना विरह को अनुभव करके जो हम कृष्ण से रूठ जाते हैं, इसको मान अवस्था कहते हैं। भक्ति प्रेम का 4th अवस्था मान। तो राधा रानी इसको अनुभव करती है, गोपियाँ इसको अनुभव करती हैं, दूसरा कोई भी इसको अनुभव नहीं करता। गोप बालक भी इसको अनुभव नहीं करते, और ना ही वात्सल्य प्रेम वाले डेवोटी जिसको अनुभव करते हैं, इसको केवल और केवल माधुर्य रस के डेवोटीज ही अनुभव करते हैं। तो माधुर्य रस में 2 प्रकार के डेवोटीज हैं, परकीय रस वाले, स्वकीय रस वाले। स्वकीय रस वाले डेवोटीज कुछ ज़्यादा ही सरेंडर्ड हैं कृष्ण के लिए, कि कृष्ण अगर आप लेट भी आते हैं ठीक है, लेकिन बुरा लगता है ना। आपने 6 बजे बोले थे, 6:15 को आ गए, वो विरह को अनुभव करना अत्यंत कठिन है। लेकिन जो परकीय रस वाले डेवोटीज हैं वो रूठ भी जाते हैं कृष्ण से, लेट आए यार, है ना। तो ये जो रूठना है कृष्ण के ऊपर, ये केवल माधुर्य रस के डेवोटीज ही अनुभव करते हैं, उसमें भी स्पेशली परकीय रस के डेवोटीज अनुभव करते हैं। और ये रूठने के वक्त एग्जैक्टली एक व्यक्ति क्या अनुभव करता है, जो हम पढ़े हैं ना,
राधा रानी क्या अनुभव कर रही है इसमें रूठने में। देखो रूठने में एक ज़बरदस्त फीलिंग क्या है पता है, कि हम चाहते हैं कि अब कृष्ण, अरे तुम कृष्ण अपनी शक्ल मत दिखाओ, हम मुंह से ये बोल रहे हैं, राधा रानी यही बोल रहे हैं ना, कृष्ण तुम जाओ यहाँ से। अगर बोले कृष्ण चला जाऊंगा तो राधा रानी वही मर जाएगी, है ना। तो इतना लेवल का विरह है, उसके साथ साथ रूठना भी है। मतलब भयंकर हृदय जल रहा है कृष्ण का आलिंगन करने के लिए, हृदय भड़क उठा है कृष्ण को मिलने के लिए, देखने के लिए, लेकिन मुंह से क्या निकल रही है, कृष्ण तुम शक्ल मत दिखाओ अपना, है ना। लेकिन उस समय कृष्ण हमें मनाते हैं, कृष्ण हमें हमारे रूठापन को निकालते हैं, उसमें जो विपरीत आनंद है वो मान अवस्था में एक व्यक्ति अनुभव करता है। तो इस तरीके से कृष्ण से रूठना, कृष्ण हमें रूठापन को निकालना, इसमें भक्ति करते हुए जब एक व्यक्ति और भक्ति में आगे बढ़ता है, उस स्टेज को कहते हैं प्रणय। प्रणय का मतलब क्या है कि पहले एक हल्का सा संकोच था कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण हमसे थोड़ा ऊपर हैं, तो थोड़ा मर्यादा रखना चाहिए। हालांकि जो मान अवस्था में है वो भी डेवोटीज कृष्ण को थोड़ा इक्वल मान रहे हैं अपने से, कि कृष्ण और मैं इक्वल हैं, तो कृष्ण को इक्वल मान करके मैं कृष्ण से रूठ भी सकता हूँ, है ना, कृष्ण से रूठ सकता हूँ, ये भावना आ रही है। प्रणय में तो इक्वल ही हो जाते हैं। जैसे जो सखा रस वाले डेवोटीज हैं वो कृष्ण को बगल में कंधे पर हाथ रख करके वो नाचते हैं, जो कृष्ण सो रहे हैं तो जा करके कृष्ण के पैर को खींच कर गिरा देते हैं कृष्ण को। तो भगवान और भक्त का, दोनों का जो भाव था वो टोटल ही जीरो हो जाता है, और भक्त भगवान दोनों एक हो जाते हैं। अब ये मायावादी लोग बोल रहे होंगे भगवान भक्त एक हो जाते हैं, अरे ऐसा नहीं है। भगवान और भक्त का संबंध जो है वो एक हो जाता है, और भगवान भगवान की तरह एक्ट नहीं करते, भक्त भक्त की तरह एक्ट नहीं करता। अब दोनों दोस्ती बन चुके हैं, टोटल दोस्त। जैसे हम अपने दोस्त को कुछ भी मजाक कर रहे हैं, हमें बुरा लगता है क्या? नहीं, वो दोस्त है ना ही उसको बुरा लगता है ना ही मुझे बुरा लगता है। दोस्तों को पेट को पंच मारते हैं, है ना। इस तरीके से जो भी हम करते हैं, सिमिलर सारे चीज़ एक डेवोटी करने लगता है, एक भक्त करने लगता है, एक आत्मा करने लगता है कृष्ण के साथ, क्योंकि दोनों में अब बिल्कुल भी संकोच बचा ही नहीं है। अब वो कृष्ण के साथ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। कृष्ण बोले चलो दोनों आकाश में जंप करते हैं, नीचे जंप करते हैं, वो करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। दैट इज प्रणय, निसंकोच हो करके कृष्ण की भक्ति करना। और ऐसा व्यक्ति जो प्रणय अवस्था में है, ऐसा व्यक्ति रासलीला में भी कृष्ण के साथ रासलीला करने चला जाता है। उससे पहले अरे यार मुझे सीखना है, एक रासलीला क्या है, सीख रहा था, सीखते सीखते थोड़ा मान में आया, उसके बाद रासलीला में अब उसको अरे फिक्र ही नहीं है, दुनिया जहान जाए भाड़ में, हम रासलीला में एंटर करेंगे ही करेंगे। दैट इज प्रणय, इवन बेटर देन मान अवस्था, 5th स्टेज ऑफ प्रेम भक्ति। इस तरीके से जो निसंकोच हो करके जो दोनों भक्ति कर रहे हैं, इस तरीके से भक्ति करते करते और जब भक्ति बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं राग। तो राग क्या है? ये प्रणय का और ऊंचा लेवल है। इसमें व्यक्ति अब कृष्ण से 1% भी विरह को सहन ही नहीं कर सकता। जो कि गोपियाँ और राधा रानी और जो यशोदा मैया है, एक जब रोती है ना, नदियाँ बन जाते हैं। जब यशोदा मैया रो रही है, तालाब बन रहे हैं, राधा रानी रो रही है, तालाब बन रहे हैं। इस कदर एक व्यक्ति जब विरह को अनुभव कर रहा है, उसको बोलते हैं राग, स्वाभाविक प्रेम। अब वो एक क्षण भी भगवान के बिना रह नहीं सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। ऐसे विशेष गोपियाँ, ऐसे विशेष सखा, ऐसे विशेष वात्सल्य प्रेमी डेवोटीज। तो यहाँ तो दास्य रस की बात ही नहीं है, ये सब दास्य रस तो कब का ही उड़ गया हो, है ना। मान के पहले ही दास्य रस चला गया। दास्य रस के ऊपर जो मान आता है, मान में ये 3 आते हैं, लेकिन मान में स्पेशली जो अनुभव करते हैं गोपियाँ हैं, उसके बाद प्रणय, उसके बाद राग, स्वाभाविक प्रेम। तो इस तरीके से जब एक व्यक्ति 1% के लिए भी कृष्ण का विरह अनुभव करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, ऐसे वक्त में कृष्ण जब वो देखता है कृष्ण को, तो वो प्रेम क्या ही हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं, है ना। वो किस कदर का प्रेम होगा। मेरे शब्द क्या है मेरे पास वो प्रेम को एक्सप्लेन करने के लिए। इवन
जो उज्जवल नीलमणि है उसको समझने की कैपेसिटी मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने वर्ड्स में। तो राग क्या है? स्वाभाविक प्रेम, यानी आप समझो ना, प्रणय का ऊपर का, यानी प्रणय में निसंकोचता है तो क्या ही होता होगा राग में। उसके बाद अनुराग, राग से भी ऊंचा। तो राग में एक विशेष बात यह है कि एक बार हमारे श्री कृष्ण जब मथुरा में थे तो उन्होंने देखा टाइल्स में ये कौन है? तो सारे के सारे लोग हंस रहे हैं कि अरे आप अपने परछाई को देख करके बोल रहे हैं कि कौन है, क्योंकि कृष्ण की जो सुंदरता है वो एवरीडे बढ़ रही है, क्योंकि भक्तों की भक्ति एवरीडे बढ़ रही है। तो जब राग वाला भक्त, उसकी जब भक्ति और बढ़ती रहती है तो उससे जो कृष्ण की रेसिप्रोकेशन है, कृष्ण की जो सुंदरता है, कृष्ण की जो प्रेम है उसके लिए, वो भी बढ़ रही है। तो जब वो देखता है कृष्ण को, जब कल ही देखा है गोपी ने, कल रात को ही रासलीला किया भी है कृष्ण के साथ, जब नेक्स्ट डे कृष्ण आए, अरे आज तो कृष्ण और ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। कृष्ण भी अनुभव कर रहे हैं कि आज इसका भक्ति और बढ़ गया है। तो राग से अनुराग में जब आओगे, एवरी डे आपको ऐसा लगेगा कि कृष्ण की सुंदरता और बढ़ रही है, कृष्ण की प्रेम और बढ़ रही है। जो पहले आपको कृष्ण को हक करने पर जो आपके सारे केश उठ रहे थे, आप जो गूस बम्स अनुभव कर रहे थे, एक्सटेसी अनुभव कर रहे थे, उससे भी एक्स्ट्रा एक्सटेसी आप अनुभव करोगे, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा गूस बम्स अनुभव करोगे। कृष्ण की सुंदरता एवरी डे बढ़ रही है, आप इसको फील करना शुरू कर दोगे अनुराग में। राग की और उच्चतम अवस्था, 7th स्टेज ऑफ प्रेम। तो इसमें आप अनुभव करोगे भाई ये कृष्ण एवरीडे इसकी सुंदरता बढ़ रही है और आपकी भक्ति एवरीडे बढ़ रही है। इस तरीके से कृष्ण और भक्तों के बीच सुंदरता प्रेम का कंपटीशन होना शुरू कर देता है। और इस कंपटीशन चलते चलते जब एक व्यक्ति भाव अवस्था में आता है, तो यहाँ पर जैसे भाव अवस्था क्या है, हृदय में कृष्ण के लीलाएं प्रकाशित होना। उस गोलोक वृंदावन में भावावस्था क्या है? 8th स्टेज ऑफ भक्ति भाव। इसमें एग्जैक्टली क्या होता होगा, आप कल्पना करो कि जो व्यक्ति अनुराग में एवरीडे कृष्ण की सुंदरता को बढ़ते हुए देख रहा है, तो उसकी जो अंदर की भक्ति है वो भी बढ़ रही है। उस बढ़ी हुई भक्ति से जब वो कृष्ण के साथ रेसिप्रोकेट करता है, तो कृष्ण को जो पहले सुख मिल रही थी उस भक्त से, कृष्ण को और ज़्यादा सुख मिलना शुरू कर देता है। ये कौन है? ये है मंजरी लोग। तो भाव अवस्था से पहले अनुराग तक सारे गोपियाँ थे, वात्सल्य रस प्रेमी थे, सखा रस के डेवोटीज थे, लेकिन भाव अवस्था में केवल एक ही प्रकार के लोग होते हैं, दैट इज मंजरी। तो मंजरी जो है वो कृष्ण को हेल्प कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, राधा रानी को हेल्प कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। राधा रानी देख रही है कि कृष्ण की सुंदरता और बढ़ रही है, कृष्ण देख रहे हैं कि राधा रानी की सुंदरता और बढ़ रही है, गोपियाँ देख रहे हैं कि दोनों का प्रेम और बढ़ रहा है। लेकिन ये जो कृष्ण जो अनुभव कर रहे हैं आनंद, उनसे भी ज़्यादा आनंद अनुभव करते हैं मंजरियाँ। तो मंजरियाँ जो है वो भाव अवस्था में रहने वाले डेवोटीज हैं। तो मंजरियाँ जो है सबसे ज़्यादा आनंद अनुभव करते हैं, और मंजरी जो है वो कृष्ण से इवन डायरेक्टली रासलीला में भाग नहीं लेते, कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं रखते, फिर भी वो कृष्ण के साथ डील करने वाले डेवोटीज से ज़्यादा आनंद अनुभव करते हैं भावावस्था में। और ऐसे भावावस्था के डेवोटीज का जब भक्ति और बढ़ जाता है, उसी को महाभाव कहते हैं, 9th स्टेज ऑफ प्रेम। इसमें एग्जैक्टली क्या ही एक मंजरी अनुभव करती होगी, क्या ही इस अवस्था में राधा रानी अनुभव करते होंगे। तो अगर आप उज्जवल नीलमणि पढ़ते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है महाभाव में केवल 2 लोग हैं, वो है राधा रानी और मंजरियाँ। मंजरियों में भी जो विशेष मंजरियाँ हैं, जैसे रूप मंजरी है ना, यानी रूप गोस्वामी, ऐसे उन्नत मंजरियाँ ही हैं इसमें। और राधा रानी केवल एक ही है व्यक्ति है जो महाभाव में है। तो राधा रानी के कंपैरिजन में कोई नहीं है डेवोटीज, सबसे उन्नत भक्त राधा रानी है, और राधा रानी ही महाभाव स्टेट में रहती है। तो महाभाव देने वाली ही राधा रानी है गोलोक वृंदावन में। तो इस तरीके से हमने प्रेम के 9 स्टेजेस को एक्सप्लेन किया है। आपको लग रहा होगा कि अत्यंत बेसिक वीडियो था प्रभु जी, मुझे तो कुछ भी इसमें अनुभव हुआ ही नहीं। सर अनुभव होने वाली वस्तु भी नहीं है, मैंने बस वीडियो बनाया है, ठीक है। मैंने बस आपको एक्सप्लेन किया है, पहले भाव, प्रेम, स्नेह, है ना,
मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। तो 9 स्टेजेस ऑफ प्रेम को मैंने एक्सप्लेन किया है। इसको आप ज़िंदगी में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते इंसान के शरीर में। इसको आप केवल गोलोक में, नित्य सिद्ध शरीर में ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और एक पॉइंट जो मैंने मिस किया है, दैट इज़ भाव अवस्था में, प्रेम के 8वें स्टेज भाव अवस्था में एक व्यक्ति मल्टीपल रस में भी भगवान की सेवा कर सकता है, जैसे हमारे बलराम जी करते हैं। बलराम जी एक ही वक्त में सखा भी हैं, गोपी भी हैं, वो शांत रस में भी हैं, वात्सल रस में भी है। इस तरीके से भाव अवस्था का व्यक्ति जो है वहाँ का, वो मल्टीपल रस में कृष्ण की सेवा कर सकता है। ये मैंने बात मिस किया था, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियो में। हरे